देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटा। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहाँ पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निक्कर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टू मंडी में स्टाफ सदस्यों की बैठक हुई आयोजित। रमन कुमार राणा ने कहा, आर्मी पैटर्न पर शिक्षा देना स्कूल का प्रथम उद्देश्य। सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टू मंडी के प्रांगण में वीरवार को सुबह स्कूल खोलने पर कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर रमन राणा ने संबोधित किया। इससे पूर्व स्कूल प्राचार्य किरण चौधरी ने सभी स्टाफ सदस्यों का परिचय करवाते हुए विभिन्न जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सतलुज पब्लिक स्कूल में अपने सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने के उद्देश्य से स्कूल प्रांगण में ही हर समय उपस्थित रहेंगे। वे इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। वह पिछले 20 वर्षों से अनुभव से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सतलुज पब्लिक स्कूल के लिए भट्टू क्षेत्र के सभी बच्चों व अभिभावकों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि स्कूल के में सभी बच्चों को अब आर्मी पैटर्न, अनुशासन, संस्कार व एनडीए की सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। रमन राणा, मैनेजिंग डायरेक्टर सतलुज पब्लिक स्कूल, ने सभी बच्चों व स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे एक कोमल मिट्टी की तरह हैं। अभिभावक हम पर विश्वास करके इन सुकोमल फूलों को हमारे पास भेजते हैं, इसलिए हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपनी पूरी मेहनत व लगन से उनको अच्छी शिक्षा व संस्कार दें। ऐसी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें जिससे उनका मानसिक व शारीरिक विकास हो तथा वह देश के अच्छे नागरिक बने। भविष्य में देशभक्ति की भावना रखते हुए वे अपने कैरियर में उच्च लक्ष्य प्राप्ति करें। इस दौरान क्या कहा प्रिंसिपल व डायरेक्टर ने, सुने उन्हीं की जुबानी। इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना की वजह से बार बार स्कूल बंद होते रहे। आज बहुत ही हर्षोल्लास की बात है, आज फिर से संपूर्ण रूप से सरकार के आदेश अनुसार हमने अपना विद्यालय शुरू किया है। में हमारे क्या प्रयास रहेंगे आने वाले सत्र में, 2022 और 23 का जो सत्र है उसमें हम किस तरह से अपने विद्यालय में सारी सुविधाएं दे पाएं और अपने विद्यालयों को शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ और प्रतियोगिताएं, संस्कारों और ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करें, खेलों की बात करें, इन सभी उद्देश्य से अग्रसर रहें। इसके लिए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रमन राणा जी पिछले 1 महीने से स्कूल कैंपस में ही रह रहे हैं और ये हमारे साथ 24/7 स्कूल में ही रहेंगे और आर्मी से हैं और शिक्षक के क्षेत्र से भी हैं। बहुत बड़ा अनुभव है इनका। ये आज छोटी सी मीटिंग लेकर बताना चाह रहे हैं कि हमारा अगले वर्ष स्कूल के लिए क्या उद्देश्य रहेगा। अगर हम मिलिट्री की, आर्मी की बात करें, वैसे स्कूल के डिसिप्लिन के बारे में बताएंगे कि हम इस स्कूल में उस तरह की सुविधाएं किस तरह से प्रयासरत रहकर देंगे। मैं रमन कुमार राणा, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स।
और उसके बाद मेरा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी एक्सपीरियंस है, अनुभव अच्छा है। पिछले 18 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। मैं अब यहाँ पर ये चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको पूरे अनुशासन के साथ हमने यहाँ पे रखना है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा नागरिक बनाना है, अच्छे संस्कार पैदा करने हैं। जिस अभिभावक ने अपने बच्चे को हमें सौंप दिया है उसके साथ साथ वो फीस के रूप में हमें पैसे भी दे रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को हम अच्छा नागरिक बनाकर यहाँ से भेजें। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि बच्चों के प्रति पूरे लगन से, लगाव से, अच्छी मेहनत से उनको शिक्षा दें, अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करें। और अब मैं यहाँ पे 24/7 उपस्थित रहूँगा। किसी भी अभिभावक को, किसी भी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है या कोई शिकायत है स्कूल से, या वो अपनी कोई बात रखना चाहता है, वो कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। मैं हमेशा यहीं पर ही मिलूँगा। धन्यवाद। भट्टू कलां बिजली विभाग में कार्यरत 2 कर्मचारियों के राजनीतिक दबाव में तबादले का आरोप, बैठक हुई। भट्टू कलां बिजली विभाग में कार्यरत 2 कर्मचारियों के राजनीतिक दबाव में तबादला करने का आरोप लगाते हुए ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन यूनियन सदस्यों ने वीरवार को बैठक कर इसका एक पत्र विभागीय एसडीओ को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि भट्टू कलां में कार्यरत लाइनमैन शेर सिंह व धर्मपाल का राजनीतिक दबाव के चलते तबादला आदेश जारी किया गया, जिसे यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि शिकायतकर्ता को बिजली चोरी में संलिप्त पाया गया, जिसने उक्त कर्मचारी के खिलाफ झूठी शिकायत दी। कर्मचारियों का पक्ष जाने बिना एक तरफा कार्रवाई कर तबादला आदेश थमाना बेहद निंदनीय है, जिसमें एक राजनेता की भी इसमें से है। प्रधान भाल सिंह ने कहा कि यूनियन ने निर्णय लिया है कि अगर विभाग ने यह तबादला आदेश वापस नहीं लिया तो 14 फरवरी सोमवार से भट्टू सब डिवीजन के कर्मचारी चोरी पकड़ने व रिकवरी करने नहीं जाएंगे, केवल इमरजेंसी सेवा ही बहाल रखी जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि समय रहते अगर तबादले पर रोक नहीं लगी तो कर्मचारी अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। गांव जानवाड़ा बागड़ में भगवान श्री कृष्ण की संगीत में कथा हुई शुरू, कलश यात्रा निकाली। गांव जानवाड़ा बागड़ की श्री कृष्ण गोवंश गौशाला में वीरवार को भगवान श्री कृष्ण की संगीत में कथा का शुभारंभ हुआ। उससे पूर्व कथावाचक आचार्य कुलदीप बिजनौर के नेतृत्व में गांव के हनुमान मंदिर से गौशाला प्रांगण तक भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 108 कलश के साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु कथा स्थल तक पहुंचे। इस दौरान विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कथावाचक आचार्य कुलदीप व्यास गद्दी पर विराजमान हुए और कथा का प्रारंभ हुआ। यह कथा 16 फरवरी तक चलेगी। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालु मौजूद थे। भट्टू कलां के फतेहाबाद रोड पर स्थित बाबा श्री रामदेव मंदिर में हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। भट्टू कलां के फतेहाबाद रोड स्थित बाबा श्री रामदेव मंदिर में वीरवार को हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान पुजारी राजीव शास्त्री ने विधिवत रूप से मंत्र उच्चारण कर उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस दौरान मंदिर कमेटी सदस्य जीतराम भाखर, सतपाल बंसल ने बताया कि 11 फरवरी शुक्रवार को यहां मेले का आयोजन होगा, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग लेंगे। इस अवसर पर यहां गायक कलाकार मंडली द्वारा भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाबा की महिमा का गुणगान कलाकार करेंगे। वहीं मंदिर कमेटी द्वारा भंडारे का भी आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे।